क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनको रात को नींद नहीं आती? जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है इंसोम्निया का शिकार बहुत सारे लोग हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रानी एंड यू वॉचिंग माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। इंसोम्निया पे बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन क्योंकि तब तक मेरे पास ना तो ये कैमरा था ना ये वाला माइक था, सो आई थॉट कि बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई विल रीडू इट। सो हियर आई एम अगेन। सो इंसोम्निया का जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कारण होते हैं। आपका एज के साथ आपकी इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जितने यंग हो उतना आपको इंसोम्निया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इंसोम्निया जो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है इंसोम्निया का, वो सबसे बड़ा आपको सबको पता है, यंगस्टर्स में होता है। उसका कारण या तो शायर लोग हैं या जो आशिक लोग हैं। सारी सारी रात फ़ोन में खुसफुस करते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना किसी दूसरे को सोने देते हैं। लेकिन वो जो कंडीशन है उसका इलाज तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। सो हम उस इंसोम्निया की बात करेंगे जिसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, जिसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, जिसका हमें जब रूट कॉज मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हम इसके बारे में कुछ करें। सो ऑन अ सीरियस नोट व्हेन वी टॉक अबाउट इंसोम्निया मीन्स कि जब हमें जो नींद का पैटर्न या तो हमारा डिस्टर्ब्ड है या हमें नींद डीप स्लीप नहीं आती, प्रॉपर स्लीप नहीं आती, और सोने के बाद भी हम अगर ग्रॉगी फील करते हैं, उठ के हमें लगता है कि वी आर नॉट एज एक्टिव एज वी शुड बी, तो हम सोचते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। सो जब इंसोम्निया का शिकार हो तो एज अ डॉक्टर हम सोचते हैं कि ये जो इंसोम्निया है किस वजह से है। उसके कुछ इंसोम्निया के कारण है जो वो रिसेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ के जो कारण है वो क्रॉनिक होते हैं। जब हम टेम्परेरी रीजंस की बात करते हैं, टेम्परेरी इंसोम्निया हमें तभी होता है जब हमारी ज़िंदगी में स्पेसिफिकली कोई ना कोई उसकी वजह होती है। वजह कोई भी हो सकती है। रिसेंट सपोज वी हैव लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज टू अस, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारे लिए हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बच्चों की मैरिज का लेकर हो सकता है, बच्चों को पढ़ाई को लेकर बच्चों को इंसोम्निया हो सकता है, और किसी भी किस्म का आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ गया है, चाहे वो टेम्परेरी है, बीमारी की वजह से है, तब भी हो सकता है। या आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका डिवोर्स चल रहा है। बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से हम टेम्पोरेरीली से अपसेट होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये जो कारण है ये सारे थोड़ी देर के लिए है, इट्स अ पासिंग फेज़। और जैसे जैसे वो कारण दूर होते जाते हैं टाइम के साथ, हम एडजस्ट करते हैं इन बातों को लेकर, या जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाती है, तो हमारा इंसोम्निया ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये तो हो गया जो हम बात करते हैं टेम्परेरी फेज़ है। इसमें बहुत बार आपका इंसोम्निया अपने आप ठीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन हो सकता है कई बार आप इसको हैंडल नहीं कर पाते। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो चाहे आपको एंग्जाइटी है, वरी है, स्ट्रेस है, अपसेट हो आप, कोई भी रीज़न है, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, दे विल फाइंड अ वे आउट। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है आपकी काउंसलिंग होगी, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी कर देंगे। सो ये तो हो गया आपका टेम्परेरी। जो आपका क्रॉनिक इंसोम्निया है, व्हेन वी से क्रॉनिक इट मीन्स कि वो पुराना हो चुका है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने तो बचपन से ही, कभी बचपन क्या जवानी से कभी बचपन में तो नींद बहुत अच्छी आती है, कि मैंने कभी अच्छी तरह सोकर नहीं देखा, मेरा स्लीप पैटर्न जो बड़ा डिस्टर्ब्ड है, मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती, मुझे 2-3 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, मेरी बीच में 3-4 बार नींद खुल जाती है। तो जब क्रॉनिक इंसोम्निया होता है ना, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो आप सारा दिन फटीग्ड, टायर्ड फील करते हो, आपकी आंखों के ऊपर ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, आपकी आंखें पफी हो सकती हैं, आप दिन में इरिटेटेड रहते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है। नेचुरली जब आपका रेस्ट पूरा नहीं हुआ तो आपकी जो नेचर है वो भी इरिटेबल हो जाती है। दिन में आप एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है, आप पूरी तरह काम नहीं कर पाते, और अगर आपने ऑफिस में जाना है तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो क्रॉनिक जब हम इंसोम्निया की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो इंसोम्निया है वो क्रॉनिक हो गया। उसमें सबसे पहले हम आपका स्लीप पैटर्न देखते हैं
फिर आपका हम फूड पैटर्न देखते हैं। नंबर 3 आपका जो है स्ट्रेस लेवल्स देखते हैं। नंबर 4 आपका एक्सरसाइज। ये 4 पॉइंट्स हैं जो उनके आसपास आपका इंसोम्निया मोस्टली घूमता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आपका जो है स्लीप पैटर्न। अगर आपका जो पैटर्न है वो आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलता है तो आपका जो नींद है वो सही होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी नाइट शिफ्ट है, आप डॉक्टर हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं भी जहाँ आपकी रोटेशन ड्यूटी लगती है, तो आप उसमें कैबिन क्रू में हो, फ्लाइट्स में आप एयर होस्टेस हो, ऐसी जॉब करते हो, तो नेचुरली आपकी कभी दिन की ड्यूटी है, कभी रात की ड्यूटी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका जो स्लीप पैटर्न है उसको फॉलो करना। उन सबको छोड़कर बाकी जो रूटीन में हमारा जो पैटर्न है वो हमारा भगवान ने दिन और रात बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि रात को हमने सोना, दिन में हमने काम करना है। तो अगर आपका रूटीन नॉर्मल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जो वर्क आवर्स हैं वो नाइट को है, आपकी नाइट शिफ्ट है, तो आपने अपना सोने का और उठने का टाइम सेम रखना है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी। अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो मेक श्योर दैट यू हिट द बेड एट 10 PM। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो चाहे आपको रात को कम नींद आई है, चाहे बीच बीच में आपकी नींद खुली है, चाहे आपको सुबह 5 बजे नींद आ रही है, फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप 5 बजे उठ जाओ। जब आप अपना सोने का जागने का टाइम सेट कर लेते हो कि मैंने 10 बजे बेड पे लेट जाना है, 5 बजे तक मैंने बेड पे रहना ही रहना है, बीच में नींद आए ना आए, कम आए, ज़्यादा आए या टूट के आए, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। तो धीरे धीरे आपका जो पैटर्न है वो अपने आप सेट होने लगता है। आपने सोने से पहले कोशिश करनी है, अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है आप बुक पढ़ सकते हो। बुक पढ़ने से बहुत बढ़िया नींद आती है, बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो आपने अपने जो उसको पैटर्न को चेंज नहीं करना। अगर आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आई तो आप दिन में आधा या पौना घंटे का पावर नैप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप दिन में ज़्यादा सो जाओगे, क्योंकि बॉडी ने कंपेंसेट करना है आपकी नींद के लिए, अगर आप ज़्यादा सो रहे हो दिन में तो रात को आपको फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम वही रहे। नींद हो सकता है आप 10 बजे लेट गए हो, नींद आपको 11:30-12 बजे तक ना आए, डजेंट मैटर, लेकिन आपने आंखें बंद करके, लाइट्स बंद करके कंफर्टेबल होकर सो जाना है। तो ये तो है आपका स्लीप पैटर्न। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो चाहे आपका है जो रीसेंट फिनोमेना है आपका जो इंसोम्निया, चाहे वो क्रॉनिक हो चुका है, आपने कुछ और बातों का ख्याल रखना है कि क्या आपका जो रूम है वो कंफर्टेबल है, क्या आपका जो मैट्रेस है वो कंफर्टेबल है, क्या आपके कपड़े जो आपको रात को पहनते हो वो कंफर्टेबल है। अगर आप रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहा लेते हो, कोसे पानी से, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर आपने देखना है आपके कमरे के आसपास कहीं रात को आपका सोने का टाइम हो जाए और आसपास कोई अननेसेसरी नॉइज़ेस तो नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आपके कमरे में कहीं से कोई लाइट तो नहीं आ रही जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जब आप इंश्योर कर लेते हो कि ये सारी बातें सही हैं, तो चाहे आपका रीसेंट है इंसोम्निया, चाहे क्रॉनिक हो चुका है, इन फैक्टर्स को अगर आप रूल आउट कर देते हो तो नींद आने के चांसेस वैसे ही ब्राइट हो जाते हैं। नंबर 2 पे हमने बात की थी फूड की। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके खाने में। फूड आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कितनी खाते हो, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने रात का खाना है जो सोने से कम 3 घंटे पहले खाना है, बिल्कुल लाइट फूड खानी है रात को, हैवी मील्स नहीं लेने, और अगर हो सके तो सोने से पहले एक गर्म कप दूध का ज़रूर पीना है, वो भी आपको नींद में आपकी हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है, हाँ रात को चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि चाय और जो कॉफ़ी है ये दोनों आपकी नींद को भगाते हैं। ये तो जब बच्चों ने एग्ज़ाम देने होते हैं तब वो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं। सो आपने दूध का गर्म कप पीकर अपनी बाकी सारी बातों का ख्याल रख के सोने की कोशिश करनी है। जो फूड है बिल्कुल लाइट एंड अर्ली खानी है। सो ये हो गया फूड। नंबर 3 हो गया आपके जो एक्सरसाइज। अगर आप दिन में एक्टिव रहते हो, आप घर के काम करते हो, आप
एक्सरसाइज करने के शौकीन हो, आप वॉक पे जाते हो, आप जॉगिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई गेम खेलते हो, वॉट एवर इट इज़, अगर आप दिन में कोई ना कोई गेम खेलते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपको रात को नींद अच्छी आएगी। नंबर 4 पे मैंने बोला आपके स्ट्रेस लेवल्स। अगर मैं कहूँ कि आप स्ट्रेस ना लें, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि स्ट्रेस सब लोग लेते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को विद इन लिमिट्स रखना और उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपका जो योगा है एंड मेडिटेशन है वो बहुत हेल्प करते हैं। योग करने से आपकी जो बॉडी है वो एक तो उसमें जो कोई पेन्स एंड एक्स हैं कहीं वो ठीक हो जाती हैं, कहीं कोई स्ट्रेचिंग हुई है, कहीं आपका मसल स्पेज़म है, वो सारा ठीक हो जाता है, आपकी बॉडी टोटली रिलैक्स हो जाती है। और सेम हैपन्स विद मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जो ब्रीदिंग है दैट डीप ब्रीदिंग स्पेशली अनुलोम विलोम, वो आपको काम एंड पीसफुल करती है। मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन आप सब लोगों को पता है कि आप विदाउट एनी थॉट्स आप आंखें बंद करके बैठते हो, आप अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो जो आपकी मेडिटेशन है वो भी आपकी उसमें बहुत हेल्प करती है। ये हो गए आपके जो है स्ट्रेस लेवल्स ठीक करने के तरीके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सारी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आपका जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत साल हो गए हैं, मैंने तो अच्छी तरह सोकर ही नहीं देखा, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे कि क्या वजह हो सकती है, आपको नींद क्यों नहीं आती, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए हैं वो सारे रूल आउट करेंगे। उसके बाद भी देखेंगे कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आप पेन में तो नहीं हो, आपको फिज़िकल या मेंटल पेन तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई बार हम काउंसलिंग जब करवाते हैं, किसी भी वजह को लेकर हम अपसेट हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी है, वरी है, तो काउंसलिंग ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि काउंसलिंग में आप अपने दिल की बात दूसरे को बता सकते हो। दूसरा, आपको बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको वो सिखाते हैं, जिसमें आपकी बिहेवियर थेरेपी होती है, जो आप अपने आप को खुद थेरेपी दे सकते हो। बहुत सारी और टेक्निक्स होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। सो आई होप कि इन बातों से आप लोगों को ये समझ आ जाएगी, यू विल बी एबल टू मेक आउट कि आपका जो नींद ना आने की वजह है वो आशिकाना है या वो डॉक्टर्स के समझ में आने वाली है। तो अकॉर्डिंगली वी विल हैंडल इट। एंड जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आई विश यू कि आप रात को अच्छी तरह सो, आपकी नींद पूरी हो, ताकि आप सुबह उठकर एफिशिएंटली जो है अपने काम कर सको, प्रोडक्टिव लाइफ हो आपकी, आप बढ़िया जी सको और खुश रह सको। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर sleep pattern and for your sleep. And in the meantime, don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani. And till my next video, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.